आजादी के 77 साल बाद भी भारत का एक बहुत बड़ा तबका अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर आज भी संघर्ष कर रहा है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि लोगों को रोजगार, आवास, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए दर दर भटकना पड़ता है। इसके बाद भी सुनवाई न होने पर उपेक्षित वर्ग अपने अधिकार के लिए सीधे सरकार के सामने चुनौती बनकर खड़े हो जाते हैं। इसी तरह एक गांव के ग्रामीणों को अपने वोट डालने के अधिकार को छोड़ने का मन तक बनाना पड़ा। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे गांव की जो पूर्णतः आदिवासी बाहुल्य गांव है। गंज बासौदा के गमाकर पंचायत का ये गमूली खेड़ा गांव में कुल आबादी लगभग 250 लोगों की है, जिसमें 140 वोटर हैं। गमूली खेड़ा गांव की एक मुख्य समस्या है, कागजों में इस गांव का नक्शा ही नहीं है। यहां निवास करने वाले आदिवासियों को सरकारी पट्टे के कागज बनाकर तो दिए गए, लेकिन गमाखर पंचायत और गमूली खेड़ा ग्राम की जमीन का सीमांकन नहीं हो सका, जिस कारण पट्टाधारियों को पट्टे की जमीन नहीं सौंपी गई, जिससे यहां के पट्टाधारियों और किसानों की जमीनों का बंटवारा, नामांतरण और सीमांकन नहीं हो पाया है। यहां के ग्रामीण ज्यादातर मजदूरी का काम करके अपनी और अपने परिवार का पेट भरते हैं। यहां की सरकारी योजना से लेकर मूलभूत सुविधाओं तक का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने अपनी मूलभूत सुविधाओं, जमीन, सड़क, आवास और रोजगार जैसी समस्याओं की सुनवाई कहीं नहीं होने के कारण 2023 के चुनाव में वोट नहीं डालने का मन बनाया है, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने गांव के बाहर बोर्ड लगाकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को दी है। वहीं जब जनप्रतिनिधियों से इस बारे में बात की तो कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक और प्रदेश महासचिव निशंक जैन ने भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और ग्रामीणों को अपना मतदान का प्रयोग करके अपनी नाराजगी जाहिर करने की हिदायत दी। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक लीना जैन ने नक्शा नहीं होने की बात कबूली और बताया कि नक्शे का काम शुरू किया जा चुका है। अन्य जो भी मांगे हैं उन मांगों को लेकर गांव पहुंचकर ग्रामीणों से बात करेंगे। जमीन खूब हैगी, जहाँ मानो हम पे मुल्क पे पुरानी हैगी बेचारे पे, और ते पे नहीं है सो नहीं है, बे पट्टे भाई हैं सो बे कछु नहीं है। अच्छा, और क्या क्या समस्या है? और लाट भी कम हैंगे, कछु टपरावते बने दूर, और पानी भी बे दूर बारे न कमीशन हैगी पानी की, और रोड सफाई बेकार है गो। सुबह में कोई मरीज आदमी ले जा नहीं पा, डिलीवरी बारी बैठे ले जा नहीं पा, बहुत समस्या आते है। वहाँ में खद्दा चकाएंगे सुबह में तो बहुत ही परेशानी पड़ती। हमें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही और हमें साइकिल नहीं मिली, और रास्ते में खराब है रास्ता, बहुत दिक्कत पड़ती है। आप क्या चाहती हैं? आप हमें छात्रवृत्ति मिल जाए और साइकिल मिल जाए। देखिए, मेरा इस मामले में उनसे कहना है कि मतदान का तो उपयोग करना चाहिए, मगर जिसने काम नहीं किया हो उसके विरोध में तो मतदान करना चाहिए। ये तो प्रजातंत्र का अधिकार है, यही तो हमारे प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि जिससे हम नाराज होते हैं चुनाव के समय, बटन से तो उसका हम अपना उत्तर देते हैं। जानकारी में ले आऊँ कि गमाकर का नक्शा कहीं खोया हुआ था, ये बात सही है। जैसे ही मेरी जानकारी में आया मैं लगातार इस पे कार्य करती रही, और मैं आप लोगों को बता दूं कि गमाकर का नक्शे के लिए कार्रवाई शुरू हो गई थी। हमने 10 पटवारियों का एक ग्रुप भी बना दिया गया था और वो कार्रवाई शुरू हो चुकी थी, लेकिन तभी हमारे पटवारी संघ जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए तो वो काम वहाँ रुक गया। नहीं, अभी तक उसका सर्वे हो जाता, उसका नक्शे में जो भी कार्रवाई होना थी वो हो जाती शुरू। आज हम गमाखर पंचायत के ग्राम गमोली खेड़ा में आए हुए हैं। यहाँ आदिवासी परिवारों की संख्या ज़्यादा है। यहाँ ग्राम गमोली खेड़ा के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। आइए हम जानते हैं क्या कारण है, क्यों मतदान का बहिष्कार किया है। क्या कारण है, क्यों मतदान का बहिष्कार किया है आपने? मतदान का बहिष्कार का कारण है सर, ये नक्शा नहीं है ज़मीन का, पट्टे हैं पुराने, कुछ पुराने ज़मीनें भी दबी हैं तो वो नप नहीं पाती है, ना बंटवारा हो पाता है, नामांकन कुछ भी नहीं होता। इसलिए कई बार गए, किसी ने सुना नहीं, इसलिए है सब। और रोड चाहिए, सड़क पक्की। कोई भी अधिकारी आता है बोलते हैं ये गमाखर में गांव अलग बसा है, फिर गमाखर में कैसे, बस ये बोलते हैं गमाखर में है, अलग बसा है, ये दिखता है कि नहीं, गमाखर में कैसे अलग बसे हैं, तो कोई सुनता ही नहीं है गमाखर में, इसलिए रोड नहीं करता कोई भी, ये समस्या था। मेरे साथ और भी कुछ ग्रामवासी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं क्या कारण है आपने रोड का मतदान का बहिष्कार किया है। हमने रोड का मतदान का बहिष्कार इसलिए किया है कि ना ही अच्छी पक्की सड़क है, ना ही यहाँ पे कुछ रोजगार है, ना ही यहाँ पे
कुछ विकास है। विशेष करके यहाँ पे आदिवासी लोगों के लिए कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हम लोगों पर कुछ भी फोकस नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे ना ही अच्छी सड़क है। पहली बात तो यहाँ पे जो नाला है, यहाँ पे स्कूल बच जाते हैं बच्चे तो 2-2 3-3 दिन यहाँ पे छिपे रहते हैं, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। पुल का निर्माण नहीं है वहाँ पे, पुल का निर्माण होना चाहिए सबसे पहले, तो फिर इसके बाद में सड़क का निर्माण होना चाहिए। और इसके बाद में जहाँ पे जो टूटे फूटे मकान है, ना ही आवास का कुछ भी लाभ मिला है यहाँ पे प्रधानमंत्री की तरफ से जो योजना चल रही है। यहाँ पे ना ही मकानों के लिए कुछ भी रहने खाने की व्यवस्था भी ठीक नहीं है सही से, कुछ भी हमारे लिए लाभ यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, कुछ उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे जो भी सरकार यहाँ पे जो वादे करती है, यहाँ पे कुछ भी विकास नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। और मेन समस्या ये है कि रोजगार से सबसे ज़्यादा लेके दिक्कत है। यहाँ पे 2.5 किलोमीटर दूसरे गांव से अलग पड़े हुए हैं, एक नदी के किनारे गांव है, तो यहाँ से आने जाने में सबसे बड़ी दिक्कत पड़ती है। और रोजगार के लिए भी वहाँ पे कुछ उपलब्ध नहीं है, तो रोजगार कराया जाए यहाँ पे सबसे पहले तो, और अच्छी सड़क और स्कूल के मामले में थोड़ा ध्यान दिया जाए सरकार को। यहाँ पे शिक्षा थोड़ी अच्छी कड़क मजबूती कराई जाए शिक्षा के लिए, शिक्षा को लेकर फोकस करे सरकार तो और अच्छी बात है। जब हमने ग्रामवासियों से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ रोड नहीं है, और रोड नहीं है, ना ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। यहाँ जल नल योजना की भी समस्या काफ़ी है। स्वदेश न्यूज़ के लिए गंजवा सदा से अभिषेक तिवारी रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।